हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 12th क्लास की तैयारी में लगे होंगे। मोस्टली बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन क्या है और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कैसे लिपटा होता है। उसके बाद कि सबसे ज्यादा तो जो कंफ्यूजन करती है वो बात है कि क्रोमेटिन क्या है और न्यूक्लियोसोम क्या है। चलिए आज ये सारे जो कंफ्यूजन है उनको हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो पहले डीएनए देख लीजिए। जिन जिन बच्चों को कंसेप्ट क्लियर ना हो डीएनए में वो देख लीजिए। तो डीएनए हमारा कितना होता है? 2.2 मीटर लंबा होता है। ठीक, और क्या होती है? ये होती है निगेटिवली चार्ज। इनके ऊपर कैसी होती है? निगेटिवली चार्ज होती है। ओके, अब ये भाई डीएनए के बारे में तो सारी चीजें जानते ही होंगे। इनमें जो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, एक टर्न की दूरी कितनी होती है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग केवल क्या देखेंगे? डीएनए की पैकेजिंग। तो अब पैकेजिंग किस पर होती है? तो होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन हमारी 5 प्रकार की होती है। H1, H2A, H2B और H3। उसके बाद होती है हमारी H4। होता क्या है कि जो हमारी ये 3 प्रोटीन है ये अपने अपने पीछे एक एक कॉपी बनाकर, जिसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन एक्टोमर। चलिए यह हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। तो हमारा ये होगा H2B, H2A, H3, H4 और ये हमारा H1 जो इसको सपोर्ट करता है। और हमारा जो डीएनए होता है ये इसके ऊपर खूब अच्छे से लिपटा होता है। क्यों? क्योंकि डीएनए तो हमारा निगेटिव चार्ज है और जो ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इस हिस्टोन प्रोटीन हमारा किससे बनाता है? अमीनो अम्ल से बनाता है, जिनमें हमारे होते हैं अर्जिनिन और लाइसिन, जो क्या होते हैं? जिनके ऊपर पाया जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये हमारे डीएनए को खूब अच्छे से अपने चारों तरफ खूब अच्छे से लपेटे होते हैं। ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डीएनए पैकेजिंग। अब बात आती है हमारी, आई होप आपको डीएनए पैकेजिंग समझ में। अब बात आती है कि भाई न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन क्या है? भाई ये चीजें क्या? तो जब हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है तब उसका नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोसोम। चलिए देखते हैं इसकी अगर हम अच्छे से संरचना देखें तो ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक, और इसके ऊपर हमारा डीएनए खूब अच्छे से कोलाइड हो जाता है ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या होगा? आपको ये ऐसे दिखाई देता होगा जैसे किसी डोरी पर बीड्स बंधे। ठीक, अगर बीड्स ना समझ में आए, ये सब ना समझ में आए तो माला तो सब लोग देखे हो। तो जैसे क्या होता है धागे में माले की जो मोती होती है वो गुथी होती है, ऐसे ही हमारे न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है। ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होते हैं? हमारे डीएनए लिपटे होते हैं और ये मोतियों जैसी संरचना बना लेती है। आप कहेंगे मैम तो ये क्या है बीच की? इसे हम कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये जो संरचना है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। जो तो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटी है उसे हम कहेंगे हिस्टोन। हिस्टोन जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटी है उसे हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम में मिलकर क्या बनाते हैं? एक लंबे डोरी जैसी संरचना बनाते हैं और उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन आगे चलकर बहुत संघनित हो जाती है, बहुत ज्यादा संघनित हो जाती है। और यही संघनित होती है तो हम इसको 2 भागों में और बांटते हैं। एक हमारा आता है यूक्रोमेटिन और एक क्या आता है हमारा? हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन क्या है?
तो जहां हमारे ये क्रोमेटिन के धागे ढीले ढाले होते हैं और कैसे होते हैं, कम अवरंजित होती है, उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। और जहां बहुत ज्यादा संघनित होते हैं, रंगीन होते हैं यानी अवरंजित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और यही सब धागे, यही सब हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ये सब आगे चल के बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं और क्रोमोजोम बनाता है। और क्रोमोजोम हमारी क्या होती है, जब कोशिका विभाजन होती है तो एक एक करके दोनों कोशिकाओं में चली जाती है। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।